Hello and welcome back to Vidya Mind, my dear students, and also welcome back to my class. So let's continue with our chapter number 8, Heredity, and we are studying Mendel's experiment, and in this session we are going to discuss about dihybrid cross. So students, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. हमने हमारे प्रीवियस सेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बहुत अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया. इस सेशन से हम स्टार्ट करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. तो क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस? देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने दो प्योर ब्रेड प्लांट लिए थे विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. राइट, हमने क्या लिए थे? दो प्लांट लिए थे, उन दोनों को क्रॉस कराया था. बट वो दोनों प्लांट कैसे थे? प्योर ब्रेड प्लांट्स थे, जिसमें क्या थे? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो था वो प्रेजेंट था, जिसपे हमने क्या किया था? फोकस किया था. अब देखिए, मेंडल ने देखा कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो वन बाय वन उन्होंने एक एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे क्या किया था? फोकस किया था. ये हमें पता है. अब आ जाते हैं हम डाईहाइब्रिड क्रॉस पर. तो आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, यहाँ पर डाई आपको दिखाई दे रहा है. डाई मतलब दिख जाए, दो चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब टू याद रखना, दो चीजों की बात हो रही है. राइट, मतलब यहाँ पे कुछ भी दो क्वांटिटी में प्रेजेंट होने वाला है. अब देखिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा? जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर फोकस कर दो प्लांट्स में क्रॉस कराया था. यहाँ पर हम जो दो प्लांट्स लेंगे, इनमें हम दो पेयर ऑफ जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो इनमें प्रेजेंट होंगे, उन पे फोकस करेंगे और इनका क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे. मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हमने जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिया था हाइट, एग्जांपल पढ़ा था ना, जिसमें हमने क्या किया था? ये जो प्लांट्स थे वो प्योर ब्रेड प्लांट्स थे, जिनमें इस तरीके से जो हाइट है उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे हाइट के. राइट, एक में जो एक प्लांट था वो क्या था, कैसा था भाई? उसमें प्योर टॉल प्लांट था, या फिर हम कह सकते हैं होमोजाइगस टॉल प्लांट था, और एक प्योर शॉर्ट प्लांट था जिसको हम बोल सकते हैं होमोजाइगस डॉर्फ प्लांट था. राइट, अब आप मुझे लगता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस ये सब वर्ड्स का मतलब समझ चुके हैं, तो अब मैं वही यूज करूंगी यहाँ पर, और अब आपको इसे अच्छे से समझना है. तो इस तरीके से हमने एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया था, एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर. डाईहाइब्रिड क्रॉस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाइट के साथ साथ मैं ले लूं सीड कलर. क्या ले लूं मैं? सीड कलर ले लूं. राइट, तो इस वाले प्लांट में ये जो सीड कलर है उसके भी क्या होंगे भाई? दोनों प्लांट्स में सीड कलर के एक एक पेयर ऑफ जो पेयर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का वो प्रेजेंट होगा. राइट, जैसे कि ये हमने हाइट पे ध्यान दिया था, तो ये होमोजाइगस टॉल था, तो ये होमोजाइगस डॉर्फ था. इसी तरीके से इस प्लांट में हम होमोजाइगस जैसे सीड कलर क्या होगा? येलो, और होमोजाइगस ग्रीन के ऊपर क्या करेंगे? इस तरीके से हम इसमें फोकस करेंगे. राइट, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिए? दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए. एक प्लांट है जिसमें दो तरह के कैरेक्टर्स के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं. जैसे ये वाला प्लांट हो गया, इसके ऊपर इसमें क्या है? दो तरह के कैरेक्टर्स हैं. राइट, इसमें भी क्या है? दो तरह के होमोजाइगस कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको. तो इस तरीके से इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलो इसे और डिटेल में और अच्छे से समझा देती हूँ मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ डाईहाइब्रिड क्रॉस? डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस. वेरी इजी, वेरी सिंपल. हम क्या करेंगे? दो प्लांट्स लेंगे और उनके बीच में क्रॉस कराएंगे, जिनमें क्या होंगे? दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे. क्या होंगे? दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे. इसी को हम क्या बोलेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. राइट, अब आगे देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है आपको. अ टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड्स. तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल में आपको क्या लिया गया है? यहाँ पर आपके जो दो प्लांट हैं एग्जाम्पल में, ये दो प्लांट्स ले गए हैं. राइट, 1 and 2. एक प्लांट जो है वो टॉल है और उसके राउंड सीड्स हैं. एक प्लांट जो है वो डॉर्फ है या शॉर्ट है और उसके रिंकल्ड सीड्स हैं. राइट, तो ये टॉलनेस और डॉर्फनेस क्या है? हाइट. यहाँ पे एक कैरेक्टर है हाइट, और ये राउंड एंड रिंकल सीड्स क्या है? सीड शेप. कौन सा कैरेक्टर है ये? सीड शेप. राइट, हमने पढ़ा था ना, एक सीड शेप आपको राउंड देखने को मिलती है, एक आपको रिंकल देखने को मिलती है. राइट, अब इन्होंने ये दो कैरेक्टर्स ले लिए और इन दोनों प्लांट्स में जो ये कैरेक्टर प्रेजेंट है इनके बीच में क्रॉस कराया. इसी को हम क्या बोलेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे. वेरी सिंपल. राइट, एक प्लांट है जो कि टॉल है, तो जिसका जीनोटाइप कुछ इस तरीके से होगा. ये कैसा होगा? होमोजाइगस टॉल. कैसा प्लांट होगा ये? होमोजाइगस टॉल प्लांट होगा. राइट, एक प्लांट है जो कि डॉर्फ है, इसको हम कैसे लेंगे? इसको हम बोलेंगे होमोजाइगस डॉर्फ. क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डॉर्फ बोलेंगे. फिर एक ये जो टॉल प्लांट है, हमने बोला कि यहाँ पर राउंड सीड्स हैं. कैसे सीड्स हैं? राउंड सीड्स हैं. तो इस तरीके से हम राउंड सीड्स को लिख देंगे यहाँ पर.
राइट। अब देखो हमें पता है मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर दिए हैं, राइट, ये मेंडल ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर दिए हैं। तो अब हमें पता ही है ये बात तो कि ये जो राउंड सीड शेप होता है ये डोमिनेंट होता है। कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। और ये रिंकल जो होता है ये क्या होता है? रेसेसिव होता है। क्या होता है? रेसेसिव होता है, राइट। वी नो अबाउट दिस, हमें पता है ये, हमें पता है ये। और अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते, अगर हम खुद ये एक्सपेरिमेंट करते तो हमें पता चल ही जाता। तो इसलिए हम ऑलरेडी जो टॉल और राउंड है उनको कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, क्योंकि टॉलनेस और राउंडनेस जो होती है सीड की वो क्या होती है? एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर है। और फिर हमने लिखा हुआ है कि जो डॉर्फ प्लांट है ये रिंकल्ड सीड्स है इसमें, राइट। तो हमें पता है जो रिंकल सीड्स हैं वो कैसा कैरेक्टर है? वो एक तरह का रेसेसिव कैरेक्टर है। हमें वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, मेंडल कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट और हमें पता है ये, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्मॉल आर लिख दिया। यहाँ पे एक होमोजाइगस रिंकल्ड देखने को मिलेगा आपको प्लांट, और यहाँ पे होमोजाइगस एक राउंड सीड वाला आपको प्लांट देखने को मिलेगा, राइट। अब इन दोनों प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा देंगे, यही क्या हुआ? डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। यहाँ पर हम दो तरह के कैरेक्टर्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, हाइट के ऊपर और सीड शेप के ऊपर। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको ये? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो करके दिखाया हुआ है। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस कुछ इस तरीके से होता है, ये आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ना इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बहुत अलग है, राइट। अब ना स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो मुझे आकर ना बार बार यहाँ पर कंप्लेंट करते हैं कि मैम मुझे डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ आया, मुझे डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं समझ आया। तो ये देखो बेटा, बहुत ईजी है। दिस डाईहाइब्रिड क्रॉस इज़ वेरी ईजी। बस आपको इसे समझना है। आपको इसे क्या करना है? अच्छे से, इजीली, शांत मन से, थोड़ा फोकस होकर समझना है, तो समझ आ जाएगा। और मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको ये समझ आ जाए, आपको किसी भी तरह का डाउट यहाँ पर ना रहे। क्लियर? तो देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि दो प्लांट्स एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर इमेज में भी जो एग्जाम्पल है उसी को मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर दो प्लांट्स लिए हुए हैं, राइट। मैंने आपको बताया दो प्लांट्स हैं यहाँ पर। एक टॉल प्लांट है विद आपका एग्जाम्पल में लिया हुआ है राउंड सीड शेप, राइट। और इसको क्रॉस कराया है एक डॉर्फ प्लांट से जिसके पास रिंकल सीड शेप है, ठीक है। तो अब जब इन्हें क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। कैसे? जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था, हम यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे भाई? गैमीट्स फॉर्म करेंगे। अब मान लो ये वाला जो शॉर्ट वाला प्लांट है ये है मेल, और ये जो आपका लॉन्ग वाला प्लांट है ये फीमेल है। अदर वे अराउंड भी हो सकता है, हमें पता है अदर वे अराउंड भी हो सकता है ना। ये वाला प्लांट मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, राइट। अब हम क्या करेंगे? गैमीट्स यहाँ पर बनाएंगे। तो गैमीट्स जब बनेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था? एक ही जो ये जीन है, इसके जो एलील्स हैं वो दोनों गैमीट्स में बराबर बराबर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हाइट का जो ये कैरेक्टर है, इसके जो एलील्स हैं, इस तरीके से दोनों गैमीट्स में ट्रांसफर हो गए। यही करते थे ना हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब बट यहाँ पर ना ये दो आपको एक्स्ट्रा यहाँ देखने को मिल रहे हैं जीन्स, इनका क्या करें? इनको कैसे सेग्रीगेट करें? अब ऐसे मत कर देना, कई बार बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे बना देते हैं। मैंने देखा है काफी बार स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरीके से बहुत एक सिली सी, बहुत छोटी सी मिस्टेक कर देते हो। तो ऐसे मत करना कि चार गैमीट्स बनाने बैठ जाओ यहाँ पे, ये नहीं चलेगा। चार गैमीट्स नहीं बनेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो गैमीट्स दो ही बनेंगे। गैमीट्स आपके F1 जनरेशन जब प्रोड्यूस होगी उसके लिए दो ही गैमीट्स बनेंगे। बट यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ये एक गैमीट है, इसमें टॉलनेस का एलील डाल दिया, तो यहाँ पर ये राउंड शेप का भी तो आ सकता है ना, राइट। एक ही गैमीट में ये दो तरह के कैरेक्टर्स कैरी कर सकता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक ही गैमीट में, जैसे कि एक ये जो एलील है हाइट का, एक ये राउंड जो सीड शेप है, इस दोनों के एलील को हम एक गैमीट में डाल देंगे, बाकी ये दोनों गैमीट को हम एक गैमीट में डाल देंगे। इस तरीके से सेम हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर गैमीट्स क्या हो जाएंगे? प्रिपेयर हो जाएंगे, राइट। हमें ये गैमीट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ये गैमीट्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस करने के लिए ये जो गैमीट्स हैं वो मिल जाएंगे। दिख रहे हैं ये? क्लियर हो गया? आपको समझ आ गया ये? तो ये हमें हमारे गैमीट्स मिल गए। अब क्रॉस कैसे करना है वो समझते हैं। चलो, ये आपको दिखाया हुआ है क्रॉस करके, इसको मैं आपको और तरीके से थोड़ा ढंग से समझा देती हूँ। अब इसे क्रॉस कैसे करना है? तो जो गैमीट्स हमें मिले वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया था, ये हमारे जो पेरेंट्स थे, गैमीट्स निकालना हमने सीख लिया, राइट। गैमीट्स कैसे फॉर्म हुए हमें पता चल गया यहाँ पर। तो गैमीट्स यहाँ पर हमने लिख लिए, राइट। अब क्रॉस करना है।
अब क्या करना है, क्रॉस करना है। तो वैसे ही करेंगे क्रॉस जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में किया था, वैसे ही क्रॉस करेंगे, राइट। तो जब आप क्रॉस करेंगे ना, तो ये गैमीट जो है इसके साथ क्रॉस कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको। वैसे जब हम क्रॉस कराते हैं ना इस तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस में, तो आप देखोगे कि एक ही गैमीट में ये दो तरह के क्या प्रेजेंट है, कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, राइट, इस तरीके से प्रेजेंट है। तो जब ये इस तरीके से क्रॉस करेंगे ना, तो ऐसे नहीं लिखना है हमें इसे, हम इसे ऐसे नहीं लिखते हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, जो दो एलील्स हैं हाइट वाले उनको साथ लिख देंगे, और जो सीट शेप वाले एलील्स हैं उनको साथ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस के टाइम पे लिखना होता है, राइट। दिस इज द करेक्ट मेथड। तो जब ये दोनों गैमीट्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें लिखेंगे, राइट। फिर ये जो गैमीट है वो इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ये जो गैमीट है इसके साथ क्रॉस कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, राइट। तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो गैमीट है वो इसके साथ क्रॉस कर सकता है, डेफिनेटली फ्यूज कर सकता है। तो आपको कुछ इस तरीके से F1 जनरेशन जो है वो देखने को मिलेगी, और F1 जनरेशन का जीनोटाइप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है, F1 जनरेशन प्रोड्यूस की है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये F1 जनरेशन में आपको देखने को प्रोजेनी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप जीनोटाइप जो देखेंगे, यहाँ पे आप जीनोटाइप जो देखेंगे वो क्या होगा, जीनोटाइप जो देख रहे हैं आप कुछ इस तरीके से है, राइट। क्या है, कुछ इस तरीके से जीनोटाइप आपको देखने को यहाँ मिलेगा। बट जब आप यहाँ पे फिनोटाइप देखेंगे तो आपको जितने भी ये F1 जनरेशन के प्लांट्स है वो कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, टॉल। देखो यहाँ समझो, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि ये टॉलनेस के जो डोमिनेंट जीन है वो आ गया है प्लांट में, इसलिए सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर टॉल होगी, सारी प्रोजेनी टॉल होगी। और साथ ही साथ जो सीड शेप आपको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, राउंड देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि चारों में आपको ये राउंड वाला जो कैरेक्टर है वो कैसा देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और राउंड सीड हमें क्या है, पता है क्या है, एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है, एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर है, राइट। तो इस तरीके से F1 जनरेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है किसमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस करके। पी प्लांट में इस तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस करके हम F1 जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया है और समझाया है मैंने। क्लियर हो गया, समझ आ गया ये आपको। अब आगे चलो, तो F1 जनरेशन के रिजल्ट्स क्या आए। द F1 जनरेशन एग्जिबिटेड ऑल टॉल प्लांट्स एंड राउंड सीड्स, राइट। सारे प्लांट्स टॉल और राउंड सीड्स के साथ आए। And tall and round traits were identified as dominant traits, while short and wrinkled traits were recessive traits. तो हमने देखा जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई उसमें जितने भी प्लांट्स थे सब टॉल थे, सबके सीड्स राउंड थे, इसलिए जो टॉल एंड राउंड ये जो कैरेक्टर्स हुए ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हुए, और जो रिंकल्ड एंड शॉर्ट कैरेक्टर्स हमें पता है क्या हुए, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स हुए। ये देखने को आपको मिला था। तो दिस एंड दिस आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, दिस एंड दिस आर रेसेसिव कैरेक्टर्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। F1 जनरेशन के ये रिजल्ट्स आपको देखने को मिले। क्लियर। अब आगे देखो, अब हम पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको अच्छे से समझ आ गया है, मैंने पढ़ा दिया है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो ये जितने भी लॉज है ना, ये आपको जो बुक है उसमें प्रॉपर्ली दिए नहीं गए, लिखे नहीं गए, पर ये लॉज आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्लियर। तो देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। So the law of independent assortment, one of the Mendel's laws of inheritance, says when more than one gene is involved, the alleles, forms of genes for each gene separate independently during the formation of gametes or sex cells. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं गैमीट फॉर्मेशन में, जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है और एक से ज़्यादा जो जीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ना अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं भाई, सेपरेट करते हैं। इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और यही क्या है, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मतलब जब क्या हो रहा होता है, जब इस तरीके से गैमीट फॉर्मेशन होगा। अब मान लो ये जीनोटाइप है, क्या है, जीनोटाइप हमें मिला एक नए प्लांट का, जो नई F1 जनरेशन हुई थी उसमें ये जीनोटाइप आपको देखने को मिला। अब F2 जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, उस जनरेशन के जो प्लांट्स हैं उनको क्रॉस करवा देंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे गैमीट्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही
डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक दो तरह के डोमिनेंट कैरेक्टर्स, दो तरह के रेसेसिव कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन, एकदम बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म होंगे ना, तो ये जो गैमीट्स फॉर्म होंगे, तो ये जो जीन्स है ना, ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे भाई, सेपरेट करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंटली सेपरेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो जीन है, किसी भी तरह का कोई एलील है, जीन में जो एलील्स हैं वो किसी के ऊपर भी, किसी और जीन के किसी और एलील के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, नहीं, ये अपने आप को गैमीट फॉर्मेशन के ड्यूरेशन में क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली भाई ये असॉर्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और अब ये जो लॉ है, ये हमारे आगे काम आने वाला है। इस लॉ को आप अच्छे से आगे समझोगे जब हम F2 जनरेशन को क्या करेंगे भाई, प्रोड्यूस करेंगे, राइट। चलो तो आगे चलते हैं और इसे समझते हैं। इन सिंपल टर्म्स, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सीधा सा मतलब है इन सिंपल टर्म्स और इन लेमन्स लैंग्वेज कि जो इनहेरिटेंस होगा, एक ट्रेट का इनहेरिटेंस जो होता है वो दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस, भाई दूसरे ट्रेट को क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। सब अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं भाई, एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंटली सेपरेट करते हैं। कोई एक जीन किसी दूसरे जीन से क्या नहीं करता भाई, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसको अफेक्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब आगे इसे समझोगे, जब डाइहाइब्रिड क्रॉस करोगे, उसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे ना F2 जनरेशन का, तब समझ आएगा ये। चलो तो देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन फॉर F2 जनरेशन। सो F1 जनरेशन सेल्फ पॉलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, जो F1 जनरेशन है ना, ये F1 जनरेशन दिस, ये क्या करेगी, ये अपने आप को भाई सेल्फ पॉलिनेट करेगी, राइट। इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या करेंगे, इसके जो प्लांट्स होंगे प्रोजेनी में, वो अपने आप को सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होगा यहाँ पर, और उससे क्या होगी, F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अब यहाँ पर क्रॉस समझ लेते हैं इसको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्लियर। अब देखो क्या होगा, क्रॉस करने के लिए सबसे पहले गैमीट्स फॉर्म होना जरूरी है। क्या जरूरी है, गैमीट्स फॉर्म होना जरूरी है, ठीक है, गैमीट्स फॉर्म करते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि गैमीट्स फॉर्म कैसे होंगे, गैमीट्स कैसे फॉर्म होंगे। तो अभी हम पढ़कर आए कि लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पर गैमीट्स हम फॉर्म कर लेते हैं। चलो ये एक यहाँ पे ले लिया हमने, एक ये छोटा वाला यहाँ ले लिया, ठीक है, ओके। हाइट के दो तरह के एलील्स हैं जो हमने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, गैमीट्स में। अब सीड शेप एक राउंड है और एक रिंकल्ड है, दोनों के एलील्स हैं इसके पास। चलो एक राउंड यहाँ ले लिया, एक रिंकल्ड यहाँ ले लिया, चलो ठीक है, ले लिया। सेम यहाँ पर होगा, राइट, क्यों, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है, तो जो इसके साथ होगा वही यहाँ पर होगा, राइट। तो चलो जैसा हमने यहाँ किया वैसा यहाँ कर लेते हैं। क्या ये ठीक किया मैंने, आपसे पूछ रही हूँ, क्या मैंने ये ठीक किया है। गैमेट्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, दो गैमेट्स, क्या मैंने ये ठीक किया है। कुछ गड़बड़ लग रही है, लग रही होगी। आप बोलोगे कि मैम, क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में, जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं ना उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं वो साथ में जाएंगे, ये जो रेसेसिव ट्रेट्स हैं वो साथ में गैमीट्स में ट्रांसफर होंगे। ये तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ। अभी तो आपने पढ़ाया हमें लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, है ना, पढ़ा ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था उसमें था कि जो गैमीट्स बनेंगे उनमें जो ट्रेट्स आएंगे वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को असॉर्ट करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि वो कोई भी तरह का ट्रेट किसी और ट्रेट के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा। इवन अलील्स भी कहीं पर डिपेंड नहीं होंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि ये जो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे, या फिर ये जो अलील है इसके साथ सिर्फ ये रेसेसिव अलील के साथ रेसेसिव अलील जाएगा, नहीं। यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशन हमने देखे, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको पढ़ो कि ठीक है, आप कह रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन हमने देखे, राइट। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है ना, डोमिनेंट और रेसेसिव का बन सकता है ना। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये डोमिनेंट और एक ये रेसेसिव, और एक ये रेसेसिव और एक ये डोमिनेंट, ये भी तो पॉसिबल है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल मैम, ये भी तो पॉसिबल है ना, क्यों नहीं पॉसिबल, पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको ये 4 गैमीट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये 4 आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जब F2 जनरेशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में।
ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस किया, यहाँ पर कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था कि रेसेसिव रेसेसिव आएंगे, डोमिनेंट डोमिनेंट आएंगे, नहीं, डोमिनेंट डोमिनेंट, रेसेसिव रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव, रेसेसिव डोमिनेंट, ये भी तो पॉसिबल है, हो सकता है ना, हुआ। यहाँ पर भी फिर सेम चीज होगी, यहाँ पर भी फिर कुछ ये कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे गैमीट्स, ठीक है। तो मान लो ये प्लांट मेल है, ये प्लांट फीमेल है, अदर वे अराउंड भी हो सकता है, बार बार बता चुकी हूं, आप तो समझ आना चाहिए। ये भी फीमेल हो सकता है, ये भी मेल हो सकता है। ये क्या बने, ये बनेंगे मेल गैमीट्स 4, ये बनेंगे 4 फीमेल गैमीट। क्लियर। अब ये गैमीट्स जो बने हैं इनका क्रॉस होगा तभी तो F2 जनरेशन प्रोड्यूस होगी। अभी जो गैमीट्स बने हैं इनका क्रॉस होगा तभी तो नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी ना, पर इनका क्रॉस करने में तो ओहो पूरी रात चली जाएगी। मैम आपने कहाँ फंसा दिया, कैसे करेंगे ये क्रॉस, बहुत हैक्टिक है। तो इसका ना एक बहुत अच्छा सा तरीका होता है, क्या होता है, एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है क्रॉस करने का, वही हमें सीखना है। तो चलिए सीखते हैं, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो F2 जनरेशन सीड रेशियोज यहाँ पर आपको दिए गए, पर वो प्रोड्यूस कैसे होंगे वो हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब हमने, अब आ जाइए रिजल्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या, इसका रिजल्ट का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, व्हेन homozygous tall and round plant crossed with homozygous dwarf and wrinkled plant in F1 generation, all offspring were heterozygous tall and heterozygous round tall plants with round seeds, right? जब हमने क्या किया था, F1 जनरेशन को प्रोड्यूस किया था, उसमें हमने ये दोनों पेरेंट्स को क्रॉस किया था, तो उसमें हमें जितने भी ऑफस्प्रिंग्स थे वो कुछ इस तरह देखने को मिले थे, राइट? Self pollination of F1 plant resulted in parental phenotype and recombinant seeds in the ratio of 9:3:3:1। फिर F2 जनरेशन हुई, F1 जनरेशन ने जब सेल्फ पॉलिनेशन किया तो F2 जनरेशन में आपको ये फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला था, राइट? क्या देखने को मिला था, ये फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिला था। टॉल शॉर्ट एंड राउंड सीड्स रिंकल्ड, टॉल शॉर्ट एंड राउंड सीड, रिंकल्ड सीड ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट। ये सारे ट्रेट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस से आपको क्या देखने को मिला कि जितने भी ट्रेट्स थे, टॉल शॉर्ट राउंड ये रिंकल्ड, ये सब क्या हुए, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए। कोई भी ट्रेट किसी और ट्रेट से बंधा हुआ नहीं था कि जैसे टॉल के साथ सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड्स ही क्या होंगे देखने को मिलेंगे, नहीं। हमने डॉर्फ के साथ भी राउंड सीड्स देखे, हमने क्या देखा, टॉल के साथ हमने रिंकल्ड सीड्स भी देखे, राइट? तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ट्रेट किसी के साथ क्या हुआ था, बंधा हुआ था, सब इंडिपेंडेंटली क्या हुए थे, इनहेरिट हुए थे। एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स फॉर्म इन F2 ऑफस्प्रिंग थ्रू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कंट्रोलिंग सीड शेप एंड कलर इन जाइगोट्स। तो जाइगोट्स जो फॉर्म हो रहे थे ना, नए प्लांट्स जो बन रहे थे F2 जनरेशन में, हमने देखा कि नए कॉम्बिनेशंस भी कुछ हमको वहां पर देखने को मिले थे, राइट? तो कंक्लूजन क्या निकला, ये जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया डाई हाइब्रिड क्रॉस का, इसका कंक्लूजन क्या निकला, दैट टॉल प्लांट्स एंड राउंड सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। आपको मोस्टली क्या देखने को मिले थे, आप जहां पर आपको ये वाला ट्रेट और ये वाला आपको एलील्स देखने को मिले थे, वहां पर सारे जो प्लांट्स थे जिनमें ये इनहेरिट हुए थे वो सब टॉल हुए और राउंड सीड्स के साथ हुए। तो मतलब ये क्या हो गए, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, राइट? एंड कुछ नए फिनोटाइप कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिले जिन्होंने इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ जो जीन्स है वो टॉल एंड राउंड सीड्स उसको क्या किया, शो किया, राइट? अब इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सो टॉल एंड शॉर्ट एंड राउंड एंड सीड रिंकल सीड्स ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। क्या है ये, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड है, राइट? ये भी तो हमने पढ़ा। एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स form in F2 offspring through the combination of factors controlling seed shape and color in zygote। और कुछ नए कॉम्बिनेशंस आपको F2 जनरेशन में देखने को मिले थे जिन्होंने जाइगोट का सीड कलर और हाइट को क्या किया था भाई, कंट्रोल किया था। क्या किया था, कंट्रोल किया था, राइट? क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था। बहुत सिंपल सी चीज है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपको सिर्फ यही समझाया गया है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो अब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे से बंधे नहीं रहते, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई, इंडिपेंडेंटली ये जो ट्रेट्स हैं वो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग में ये ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। क्लियर, बात खत्म। और हमें ये भी पता चल गया कि जो टॉलनेस, जो हमें पहले से ही पता था कि डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पर राउंड सीड्स भी हमें पता चल गया एक
डोमिनेंट ट्रेट है, शॉर्टनेस हमें पहले से पता था एक रेसेसिव ट्रेट है, एंड रिंकल्स हमें यहाँ पर से पता चला कि क्या है, एक तरह का रेसेसिव ट्रेट है, राइट? क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया ना? सो इस सेशन के लिए इतना ही। अब आ जाते हैं विद द माइंड क्विज के ऊपर। 1 बाय 1 आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उनका सही आंसर पता लगाना है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस? डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो हमें पता है अ क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जो क्रॉस होता है वो क्या होता है? आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, राइट? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट डज द डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रूव अबाउट जीन इनहेरिटेंस? तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपको जीन इनहेरिटेंस के लिए क्या बताता है? तो पहला ऑप्शन है जीन्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर। जीन्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक साथ क्या होते हैं? इनहेरिट होते हैं। ओनली डोमिनेंट जीन्स आर इनहेरिटेड। जो जीन्स होते हैं वो, जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं सिर्फ वही इनहेरिट होते हैं, रिसेसिव इनहेरिट नहीं होते। जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, कि जितने भी जीन्स हैं वो सब इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, अपने मन से इनहेरिट होते हैं। या फिर जीन्स आर ऑलवेज लिंक्ड, जीन आपस में लिंक्ड होते हैं। तो हमने इस पूरे डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या कहानी पढ़ी है कि जीन्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा, ठीक है? दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर दिया आपने। दोनों क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सही आंसर दिया, आपके फुल मार्क्स आए हैं दोनों में, तो मतलब आपने इस सेशन को क्या किया है? बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, ध्यान से पढ़ा है। अगर कुछ समझ नहीं आया, वीडियो फिर से देखो, डाउट क्लियर करो, राइट? नोट्स है ही आपके ऊपर। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद योर माइंड। थैंक यू वेरी मच।